अंडरवर्ल्ड में कई ऐसे नाम हैं जो छोटी जगहों से निकलकर जुर्म की दुनिया में छा गए, जो अपराध करते करते इतना आगे बढ़ गए कि उनका नाम भारत की सरहद के बाहर भी गुनाहों के लिए जाना जाता है। अंडरवर्ल्ड में किडनैपिंग किंग के नाम से कुख्यात ऐसा ही नाम है बबलू श्रीवास्तव, जो कॉलेज से निकलकर जुर्म की दुनिया में बाहुबली बनकर सामने आया। यह उस दौर की बात है जब शताब्दी खत्म होने वाली थी, लेकिन लखनऊ की जरायम की दुनिया में एक नया गैंग मजबूती से कदम जमा रहा था। यह गैंग थी बबलू श्रीवास्तव की, जो अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारों पर काम कर रहा था। एक के बाद एक वारदात से यूपी पुलिस भी कांप रही थी। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से ताल्लुक रखने वाला बबलू श्रीवास्तव सेना में अफसर बनना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी को कॉलेज की एक छोटी सी घटना ने पूरी तरह से बदल दिया और वह कुछ और ही बन गया। बबलू श्रीवास्तव की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। बबलू लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ का छात्र था। 1982 में वहां छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे। बबलू का दोस्त नीरज जैन चुनाव में महामंत्री पद का उम्मीदवार था। प्रचार जोरों पर था। इसी दौरान दो छात्र गुटों में झगड़ा हुआ, जिसमें किसी ने एक छात्र को चाकू मार दिया। घायल छात्र का संबंध लखनऊ के माफिया अरुण शंकर और अन्ना के साथ था। अन्ना ने बबलू श्रीवास्तव को आरोपी बनाकर जेल भिजवा दिया। यह बबलू के खिलाफ पहला मुकदमा था। यहीं से उसके मन में नफरत की आग जलने लगी थी। बबलू श्रीवास्तव जब जमानत पर छुटकर बाहर आया तो अन्ना ने फिर से उसे स्कूटर चोरी के आरोप में जेल भिजवा दिया। इस घटना से नाराज होकर घर वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और जमानत नहीं करवाई। इसके बाद बबलू श्रीवास्तव ने अपना घर छोड़ दिया और अन्ना के विरोधी माफिया राम गोपाल मिश्रा से हाथ मिला लिया। यही वो वक्त था जब बबलू श्रीवास्तव ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। इसके बाद बबलू उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र तक अपनी पकड़ बना चुका था। बबलू ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपहरण को प्रमुखता दी। इस धंधे में उसने कई लोगों को मात दी। अपहरण की दुनिया में बबलू श्रीवास्तव का सिक्का चलने लगा था। पुलिस उसके कारनामों से परेशान थी। जुर्म की दुनिया में लोग उसे किडनैपिंग किंग कहने लगे थे। अब उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई। सर पर दाऊद इब्राहिम का हाथ आ जाने से बबलू श्रीवास्तव की ताकत बढ़ती जा रही थी। लेकिन 1993 में अचानक मुंबई एक साथ कई धमाकों से दहल गई। इन धमाकों के पीछे डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम आने लगा। इसी दौरान बबलू श्रीवास्तव ने दाऊद इब्राहिम को अलविदा कह दिया। कई साल से जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव ने अधूरा ख्वाब नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उसने अपनी जिंदगी और अधूरे सपनों के बारे में जिक्र किया है। इस किताब में बबलू श्रीवास्तव ने अपनी अपराध की सभी घटनाओं का भी जिक्र किया है। फिलहाल बबलू श्रीवास्तव बरेली की सेंट्रल जेल में बंद है और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है।